हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, डायरेक्टर L1 कोचिंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी L1 कोचिंग। आई होप कि आप सभी लोग आ गए हैं। थोड़ा डिले हुआ 10 मिनट, क्योंकि इसके पहले एक क्लास चल रही थी। अभी क्लास वो जो छुट्टी है, तो मैं क्लास आप लोगों के बीच में आया हूं। तो हमें लगता है सब लोग आ गए हैं, तो मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूं क्या? हेलो, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हो? चलो मैं पढ़ाता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग ऑडिबल होगा, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। और इस क्लास में हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीड पढ़ा था, फ्रूट पढ़ा था। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कुछ टर्म हैं जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक होता है रूमिनेट इंडोस्पर्म। कौन सा इंडोस्पर्म? रूमिनेट इंडोस्पर्म। रूमिनेट इंडोस्पर्म। चैट नहीं आ रहा बच्चों, आप लोगों का चैट नहीं आ रहा है। हेलो, रूमिनेट इंडोस्पर्म हमने बताया था कि मैंने रूमिनेट इंडोस्पर्म हमें आज पढ़ाना है। रूमिनेट इंडोस्पर्म में क्या था? कहते हैं एनी अनइवननेस प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ सी। अगर किसी सरफेस पर कोई सरफेस है, सरफेस पर कोई अनइवननेस है, ऐसे असमानता है, अनइवननेस है, तो इसको हम असमानता या अनइवननेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेट इंडोस्पर्म। रूमिनेट इंडोस्पर्म एनी अनइवननेस प्रेजेंट ऑन सरफेस। यह फैमिली आर्किडेसी में होता है, ट्रेपेसी में होता है, और फैमिली पोडोस्टेमेसी में होता है। और एक प्लांट का नाम भी दे रहा हूं, इलेक्ट्रेरिया, जो इसको छोटी इलायची बोलते हैं, इलेक्ट्रेरिया और पैसीफ्लोरा, इन दोनों में पाया जाता है रूमिनेट इंडोस्पर्म। ये दोनों इलेक्ट्रेरिया और पैसीफ्लोरा में कौन सा इंडोस्पर्म होता है? रूमिनेट इंडोस्पर्म पाया जाता है, रूमिनेट इंडोस्पर्म होता है। ठीक है।
तो रूमिनेट इंडोस्पर्म में हुआ। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट है जेनिया। जेनिया क्या होता है? इफेक्ट आप ध्यान से सुनिए, आप नोट भी कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन का टिश्यू के ऊपर प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन का प्रभाव देखते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर की टिश्यू को। तो इफेक्ट ऑफ pollen grain on tissue is present inside embryo sac is known as जेनिया। जेनिया इफेक्ट ऑफ, आप नोट करिए, आप सभी बच्चे नोट करिए, इफेक्ट ऑफ pollen grain, इफेक्ट ऑफ pollen grain on tissue which present inside embryo sac। एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले टिश्यू के ऊपर पॉलन ग्रेन के प्रभाव को ही हम नाम देते हैं जेनिया। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सैक। बच्चों आप लोगों का चैट नहीं ओपन हो रहा है, पता नहीं क्यों चैट आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं उसी लिए परेशान हूं। The effect of pollen grain on tissue is present inside embryo sac। एम्ब्रियो सैक के अंदर किसी टिश्यू पर pollen grain का क्या प्रभाव होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनिया। अगला है मेटाजेनिया। मेटाजेनिया इफेक्ट ऑफ pollen grain on tissue is present outside embryo sac। एम्ब्रियो सैक के बाहर टिश्यू के ऊपर पॉलन ग्रेन का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर किसी टिश्यू के ऊपर पॉलन ग्रेन का क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज नोन एज मेटाजेनिया। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सैक इज नोन एज जेनिया एंड इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मेटाजेनिया। मेटाजेनिया The effect of pollen grain on tissue is present inside embryo sac is known as मेटाजेनिया। तो पॉलन ग्रेन का प्रभाव उस टिश्यू पर देखते हैं जो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, उसको जेनिया बोलेंगे, और पॉलन ग्रेन का प्रभाव देखते हैं जो आउटसाइड एम्ब्रियो सैक है, उसको मेटाजेनिया बोलेंगे। The effect of pollen grain on tissue is present inside। ठीक है, तो मेटाजेनिया क्या हुआ, फिर से इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर किसी टिश्यू पर पॉलन ग्रेन का क्या प्रभाव है, वह क्या कहलाता है, मेटाजेनिया कहलाता है। मेटाजेनिया पॉली एम्ब्रियोनिक है। देखो यहां पर पॉली माने मेनी, मतलब ढेर सारे, पॉली माने मेनी, एम्ब्रियोनी माने एम्ब्रियो। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सैक। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो
पाए जाए तो या एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाए तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सिट्रस फ्रूट। पॉली एम्ब्रियोनी पहली कहां दिखता है? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट में पॉली एम्ब्रियोनी फर्स्ट सीन इन सिट्रस फ्रूट एंड मैंगो। सिट्रस फ्रूट और मैंगो में सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी को देखा गया था। पॉली माने मेनी, एम्ब्रियोनी माने एम्ब्रियोन। जनरली एक ओव्यूल में एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाया जाए तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले सिट्रस फ्रूट में और मैंगो में देखा गया था, लेकिन यह सबसे ज्यादा कॉमन किस में होता है? पॉली एम्ब्रियोनी वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पॉली एम्ब्रियोनी वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी बहुत कॉमन होता है, लेकिन सबसे पहले इसको सिट्रस और मैंगो में देखा गया था पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी बच्चों दो तरह के होते हैं, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन एम्ब्रियो साइक। एक ही एम्ब्रियो साइक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना क्या कहलाता है? ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन एम्ब्रियो साइक। एक ही एम्ब्रियो साइक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी है। और अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन डिफरेंट एम्ब्रियो साइक इज नोन एज फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी एक ही ओव्यूल के अंदर या एक ही सीड के अंदर या एक ही एम्ब्रियो साइक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी है, और डिफरेंट एम्ब्रियो साइक में इस तरह का पाया जाना फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी है। अगला है एपोमिक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये लास्ट है आज के क्लास का मतलब या इस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट पोर्शन है। एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चों? एपोमिक्सिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस बोलते हैं। किसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या नाम देते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस, जिसमें न तो गैमीट का फ्यूजन होता है न तो मियोसिस होता है, न तो मियोसिस होता है न तो गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उसको हम क्या नाम देते हैं? जहां गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, बिना मियोसिस हुए, बिना गैमीट का फ्यूजन हुए जो प्रोसेस होता है उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। एपोमिक्सिस जो टर्म था इसको विंकलर साहब ने दिया था। किसने दिया था? विंकलर साहब ने। विंकलर साहब जो थे वो उन्होंने एपोमिक्सिस टर्म दिया था। एपोमिक्सिस टर्म गिवन बाय विंकलर, WINKLER। विंकलर साहब ने एपोमिक्सिस टर्म दिया था। एपोमिक्सिस दो तरह का होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एगैमोस्पर्मी। दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगैमोस्पर्मी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट नए प्लांट के बनाने में यूज होता हो तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कहते हैं एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। नया प्लांट बनाने के लिए कोई प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का जब यूज करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट के जिस पार्ट का हम यूज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करते हैं उस पार्ट को हम प्रोपेग्यूल बोलते हैं। प्लांट के जिस पार्ट का हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। तो प्लांट के जिस पार्ट का हम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में उसको क्या नाम देते हैं? प्रोपेग्यूल्स। हो सकता है वह पार्ट रूट हो सकता है वह पार्ट स्टेम हो सकता है वह पार्ट लीफ हो। प्लांट का जिस पार्ट का यूज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? प्रोपेग्यूल्स। इसको याद रखिएगा, प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। अगला है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी क्या है? एगैमोस्पर्मी कहते हैं कि नया प्लांट का फॉर्मेशन तो सीड के जर्मिनेशन से होता है। न्यू प्लांट फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड। नए प्लांट का फॉर्मेशन सीड के जर्मिनेशन से होता है, लेकिन जिस सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट बन रहा है उस सीड के बनने में न तो
उस सीड के बनने में न तो मियोसिस हुआ था न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ था। मतलब वह जो गैमीट था जिससे यह एगैमोस्पर्मी हुआ है, या फिर से सुनो, एगैमोस्पर्मी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय हेल्प ऑफ सीड। सीड के हेल्प से नया प्लांट बनता है एगैमोस्पर्मी, लेकिन उस सीड के बनने में न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ था न मियोसिस हुआ था। मतलब वह सीड कैसे प्रोड्यूस हुआ था? वह एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ था। उस सीड के बनने में न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ था न तो मियोसिस हुआ था। मतलब उस सीड के बनने में एगैमोस्पर्मी हुआ था। उस सीड के बनने में न तो, मतलब वह सीड एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ था, और एसेक्सुअली जो प्रोड्यूस सीड है उसी सीड से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसी फिनोमिना को एगैमोस्पर्मी बोलते हैं। स्पर्मी वर्ड बच्चों कहीं भी लग जाए, स्पर्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सीड। सीड के स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? कहते हैं कि रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? कहते हैं कि जिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न तो मियोसिस हुआ है न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ है, न तो मियोसिस हुआ है न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ है, ऐसे एपोमिक्सिस को रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। और जहां मियोसिस और गैमीट का फ्यूजन दोनों हुआ है उसको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते। फिर से सुनो, रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? जहां पर न तो मियोसिस हुआ न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ, उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एक होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है? बोलते हैं जहां पर न तो मियोसिस हुआ है और न तो गैमीट का फिर से रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? वो जहां पर न तो मियोसिस होता है न तो गैमीट का फ्यूजन होता है। और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस तो होता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, क्योंकि सेक्सुअल तब तक नहीं बोलेंगे जब तक गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। रिकरेंट में मियोसिस और गैमीट का फ्यूजन दोनों नहीं होता। नॉन रिकरेंट में मियोसिस तो होता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता नॉन रिकरेंट में। तो बच्चों ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर यहीं पर था। और आज पता नहीं क्यों चैट में आप लोग दिख नहीं रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। आज जो हमने पढ़ाया है, पहले हमने कहा जेनिया। जेनिया क्या होता है? तो बोलिएगा इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड, जेनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो साइट इज नोन एज जेनिया। मेटाजेनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड टिश्यू व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो साइट इज नोन एज मेटाजेनिया। फिर दूसरा हमने बताया कि पॉलीएम्ब्रियोनी, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो साइट इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी आर फॉलोइंग टू टाइप, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में कहते हैं कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, occurrence of more than one embryo in one embryo sac is known as true polyembryony, और false polyembryony होता है occurrence of more than one embryo in different embryo sac is known as false polyembryony। उसके बाद था asexual reproduction। asexual reproduction में हमने कहा कि asexual reproduction में क्या हमने बताया? हमने कहा कि asexual reproduction होता है जहां पर asexually प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको asexual reproduction बोलते हैं, जहां पर न गैमीट का फ्यूजन होता है न मियोसिस होता है। asexual reproduction प्लांट में दो तरह का हमने बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहां पर होता है वहां पर वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे जिस पार्ट का यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। और एगैमोस्पर्मी प्लांट का नया प्लांट का फॉर्मेशन सीड के जर्मिनेशन से होता है, लेकिन वह जो सीड के जर्मिनेशन से होता है उस सीड के बनने में न तो मियोसिस हुआ था न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ, मतलब वह एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड था। इसके बाद हमने बताया रिकरेंट एपोमिक्सिस जहां पर न मियोसिस होता है न गैमीट का फ्यूजन होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जहां मियोसिस तो होता है लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। बच्चों इसी के लेक्चर के साथ यह चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरी तरह से खत्म हुआ। आज आप लोगों का चैट नहीं दिख रहा है इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, इसलिए क्विज वाला जो पोर्शन है वो आज मैं नहीं बता रहा हूं। अगली क्लास जब
मेरी होगी बायोलॉजी की, उस मेरी क्लास जब भी होगी उस क्लास में मैं इस चैप्टर का जो क्विज है बचा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके क्वेश्चंस कराने के बाद फिर मैं जेनेटिक्स की तरफ बढ़ूंगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं बच्चों। आज हमें इतना ही पढ़ाना था आप लोगों के बीच में, क्योंकि इतना ही पोर्शन इस चैप्टर का बचा हुआ था और आज चैट भी नहीं ओपन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है? ओके, थैंक यू।